रिस्पॉन्स करती है, यानी कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई इफेक्ट देना है, तो कोई भी इंटरेक्शन वाला काम आपको करना है, तो उसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट ज़रूरी है। यानी जावा स्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट का बिहेवियर बताती है कि वेबसाइट को बिहेव कैसे करना है। जैसे आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे कोई फॉर्म आप फिल कर रहे होते हैं और कोई फील्ड अगर रह जाती है तो वह आपको एरर देता है कि भाई ये फील्ड आपको रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से आपके पास वेबसाइट के ऊपर प्लस का साइन आ रहा होता है, आप उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, वो जावा स्क्रिप्ट है। इसी तरह से आपने भी काम किया है। आपने क्या काम किया है कि आपने जो वेबसाइट बूटस्ट्रैप पे बनाई है अगर, तो उसके अंदर आपने अकॉर्डियन लगाया है। याद है नहीं जी। याद? अकॉर्डियन में क्या क्या आ रहा था? अकॉर्डियन में आपके पास आ रहा था विजन, मिशन, हिस्ट्री, ये सारी चीजें आ रही थी। ऐसे ही है ना? जी। तो अकॉर्डियन किस तरह से काम कर रहा था? अकॉर्डियन जो बैकएंड पे काम कर रहा था वो जावा स्क्रिप्ट के बैकएंड की वजह से काम कर रहा था। आपको बनानी इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आपने क्या किया है, आपने जा बूट स्ट्रैप में अकॉर्डियन को यूज किया है, तो बूट स्ट्रैप की स्क्रिप्टिंग यूज करते हुए आपने का काम हो गया। अब यहाँ पे आप वैसा ही काम खुद से करना सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो वेब डिजाइनिंग के कोर्स में देखें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो चीज़ें नहीं है, जावा स्क्रिप्ट तो बहुत लेंदी हो गया, बहुत पूरा एक टॉपिक बन गया है। तो हम कोशिश करेंगे 4-5 क्लासेस में इसको मैक्सिमम कवर करें। तो इसको शुरू करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जहाँ भी आपको अपनी वेबसाइट पे देना होता है तो आप जावा स्क्रिप्ट का अलग से पेज भी बना सकते हैं। अगर अगर विद इन अ पेज आप दे रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट को क्लोज कर लेते हैं, तो आपके पास जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर आप दे सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं प्रिंट करवाने के। तो एक तरीका है अपने काम को टेस्ट करने का, और वो है आपके पास डॉक्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन से क्या होता है कि इसके अंदर आप डबल कोट में जो कुछ भी लिख दें वो आपके पास प्रिंट हो जाता है। अब आप इसको अगर सेव कर लें अपने पास इस फाइल को, जावा स्क्रिप्ट का हम फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। ये फाइल सेव हो गई। अब इस फाइल को अगर आप जाके चलाएं अपने पास, जॉब किस चीज़ की कर रहे हो तुम? मैं तो अभी एक इंटरव्यू देना है पीर को जाके सॉफ्टवेयर हाउस। तो हमारे पास, इंटर्नशिप पे रख लेंगे ना वो। हाँ हाँ क्यों नहीं रखेंगे भाई, रख लेंगे। और किसी एक जगह पे नहीं हो रहा तो दूसरी जगह पे जाओ और थोड़ा ये अपनी वेब डिजाइनिंग को इम्प्रूव कर लो। वेब डिजाइनिंग आपको मुनासिब आती हो अगर, तो मिल जाती है जॉब। देखें ये आपके पास अदील इंटर्नशिप उर पे रहमान। वैसे सिखाते भी है ना। हाँ इंटर्नशिप पे सिखाते भी हैं। इंटर्नशिप अगर बगैर पैसों की भी मिल रही है तो फिलहाल कर लो, महीना 2 महीना आप करोगे तो आपको वो आ जाएंगी चीजें। कम पैसे हाँ, भी वो मिल रहे हैं तो कजन आप काम करो। तो देखें ये अदील कजन उर से रहमान। बात की थी। हाँ तो ये अदील उर रहमान यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना? तो ये जी किस जी। तरह से आया है कि ये आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन क्या है, मेथड है, मेथड के थ्रू सही। आया है। अब जावा इसकी बेसिकली देखें प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है एचटीएमएल और सीएसएस से। जी। प्रोग्रामिंग के अंदर आप प्रोग्राम करना सीखते हैं और प्रोग्रामिंग एक पूरी बहुत वास्ट फील्ड है। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से तो आगे प्रोग्रामिंग में आपके लिए आसानी हो जाती है। और ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन है ये एक मेथड है। ये मेथड किस लिए है कि कोई भी चीज़ अगर आपको प्रिंट करवानी है तो आप इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। डबल कोड के अंदर ये इसलिए दिया है क्योंकि आपको एग्जैक्टली ऐसे ही इसको प्रिंट करवाना है। तो अब हाँ, ये जो राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं ये इसका
इस मेथड का तरीकाकार है, यानी कि मेथड के बाद हमेशा राउंड ब्रैकेट आते हैं और उसमें एक आपने पैरामीटर पास कर दिया। अब इसी तरीके से अगर आप देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट के अंदर 2 + 2 = कॉमा। कॉमे से क्या होगा, आपके पास कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी, यानी दो चीजें आपस में मिलेंगी। यानी कि आपने जो डबल कोड में लिखा है वो वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा और फिर यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं 2 + 2। तो देखें यहाँ जो 2 + 2 लिखा है वो बगैर डबल कोड के लिखा है वो शो नहीं और हुआ। प्लस प्लस का साइन लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये आपस में प्लस हो जाएगा। यहाँ जो 2 + 2 लिखा आपने वो प्लस नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि ये डबल कोड के अंदर है। ये कॉमा क्या कर रहा है, ये कॉमा सेपरेट कर रहा है दोनों को। ठीक और है ना, अगर इसको हम ब्रैकेट पे बाहर लिखते हैं तो? ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना, देखें ये 2 + 2। तो अब आप इसका रिजल्ट अगर देखें तो देखें क्या आ रहा है, 2 + 2 = 4। ठीक है ना, ओ, जो आपने ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो आपस में प्लस हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर है वो एग्जैक्टली वैसे ही आ गया। तो जो चीज आप डबल कोड के अंदर देते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही आ जाती है, जो डबल कोड के बगैर देते हैं अगर वो नंबर्स हैं तो वो फिर क्या होता है आपके पास, वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है ना। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इनको अलग अलग करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं और डबल कोड के अंदर देते हैं BR HTML का टैग है। अगर HTML का टैग आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज करना होता है तो आप उसको डबल कोड के अंदर देते हैं। आप F5 करता हूं तो देखें वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको मैं ठीक। समझा रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट में बेसिक जो चीजें आप टाइप करते हैं वो किस तरह होती हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिमेंट एलन क्या है, एक मेथड है। आगे मैं आपको फॉर्मेट है। सिंपली चीजें टाइप करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 - 2 और इसको -1 और यहाँ पर भी BR लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो। ठीक। ठीक है ना, यहाँ पे भी BR ठीक। लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो और कॉपी कर लेते हैं ताकि अगली लाइन भी चेंज हो हमारे पास। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V। माइनस के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज होता है तो यहाँ पे स्टेरिक लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्टेरिक ना लगाएं, भले एक्स लगा दें। ये इधर एक्स इसलिए लगा दिया ताकि आपको पता चले मल्टीप्लाई हो रहा है, और वहां स्टेरिक इसलिए लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए आपको स्टेरिक चाहिए। यहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है और वहां पे एक्चुअली हो रहा है, ये डिफरेंस है। Ctrl+S ठीक। करते हैं, चेक करें आप अपने पास तो देखिए आपके पास ये आ गया। ठीक है ना, तो ये प्लस भी हो रहा है, डिवाइड माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो ठीक। इसमें आपको क्या क्या सिखा दिया, देखिए इन 5 लाइनों के अंदर एक आपको मेथड बता दिया कि जावास्क्रिप्ट में मेथड कैसे यूज होता है। एक आपको ये बता दिया कि अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना हो, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो जाए, तो आप उसको डबल कोड में दे दें। फिर आपको ये बता दिया कि एक ही लाइन में एक ही मेथड के अंदर एक से ज्यादा चीजें जब आप दे रहे होते हैं तो आप उसको अलग अलग करने के लिए, कॉन्केटिनेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। ठीक है ना। फिर ठीक। आपको ये भी इसमें बता दिया गया कि जनाब HTML को अगर आपको अपनी जावा स्क्रिप्ट में यूज करना है तो आप उसको डबल कोड में यूज कर लें। फिर एक और चीज भी आपको ये बता दी गई कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हाँ। ठीक है, डिवाइड। तो ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड आर द अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। सही है। ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए आप डबल बैकस्लैश लगाएं और यहाँ पे लिख दें आप अर्थमेटिकल उसमें स्टैटिक ऑपरेटर, लगता है HTML में। ऑपरेटर्स इसमें वो HTML में स्टैटिक लगता है। स्टैटिक लगता है, HTML में स्टैटिक नहीं लगता है। HTML के अंदर आपके पास ब्रैकेट ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। जी। तो सिंगल लाइन कमेंट आपने इस तरह से दे दिया डबल बैकस्लैश से, और आपने ये तमाम चीजें यहाँ पे सीख ली। ठीक।
ठीक है ना। तो ये आपके पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स इस तरह से काम करते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और फाइल ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, इसमें काम नहीं करते, इसमें हमने ये तमाम चीजें देख ली। अच्छा, इसी तरीके से देखिए, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, हम अगली लाइन में कर लेते हैं। तो परसेंटेज आपको निकालनी है अगर, तो परसेंटेज का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपके ऑप्टेन नंबर हैं, लेट्स से ये नंबर हैं, डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही होता प्लस है। 100। जी जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये आपके पास परसेंटेज आ गई 87। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में आपके पास, आप प्रोग्रामिंग में आपको मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का काम होता है, कैलकुलेशंस का काम होता है। ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं अपने पास, और जो है अगेन HTML ले लेते हैं, लेसन 2 के ऊपर आ जाते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना। सही। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही अहम चीज होती है और उसको कहते हैं इफ कंडीशंस कहते हैं। यानी कि कंडीशंस का मतलब कि अगर ऐसा है तो आपने ऐसा करना है, ऐसा नहीं है तो नहीं करना। तो इफ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोग्रामिंग में, और उसका तरीकेकार ये होता है, उसका सिंटेक्स इस तरह से होता है कि आप इफ लिखते हो, राउंड ब्रैकेट में आप कंडीशन बताते हो। ठीक है ना। और उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट जावास्क्रिप्ट में इस तरह से देते हैं। इसके बाद कंडीशन के बाद आप राउंड कर्ली ब्रैकेट देते हो, और ये आपके पास बॉडी होती है जिसके अंदर आप अपना कंडीशन देते हो। और आपके पास अगर अगर कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, तो ये नीचे आपके पास ये चल जाएगा, और नहीं तो एल्स में आप जो दोगे वो आपके पास चलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सही है। काम करते हो। तो इससे क्या होता है, कंडीशन आपके पास प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा अहम है। और आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल आप बहुत नाम सुनते हैं, वो सारी की सारी डिपेंड ही इस चीज़ के ऊपर करती है मोस्टली। यानी कि कोई भी एक रोबोटिक होता है, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, रोबोट होता है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई होती हैं कि ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। तो उसी को एडवांस करके हाँ। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई है। ठीक है ना। अच्छा जी, लास्ट उसमें तो हमने देखा था कि सही लास्ट है। उसमें तो हमने डायरेक्टली नंबर्स दिए थे, उनको प्रिंट करवा दिया था। प्रोग्रामिंग में एक और बहुत अहम चीज होती है, और वो होती है वेरिएबल्स। यानी कि कोई भी वैल्यू है, आप उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। जैसे कि वेरिएबल आपने लिया, तो वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल देने का तरीकाकार है VAR, और ए लिखा, तो ए क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया। और इस ए के अंदर आपने लेट्स से के स्टोर करवा दिया क्या, 71। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि इफ, सही। और अब आपने कंडीशन दी, इफ ए इज ग्रेटर देन 70, तो आप कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, यू यू आर पास, एल्स
यू आर फेल्ड। ठीक है ना। अब आपको देखें थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। तो वो इसी तरीके से देखें काम हो रहा होता है कि चीज़ें होती हैं उसको आप चेक करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, लूप लगाते हैं, वेरिएबल्स लगाते हैं और आपका प्रोग्राम बन जाता है। तो अब आप इस प्रोग्राम को अगर चलाएंगे अपने पास, तो देखें ये आ रहा है यू आर पास। ठीक है ना। और अगर तो मैं चेंज कर दूं यहाँ पे ए को, यानी ए की वैल्यू को, ए के अंदर अभी क्या है 71 है, तो अगर मैं चेंज कर दूं इसको 61 कर दूं, कंट्रोल एस करूं और यहाँ पर चेक करूं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से इफ और एल्स की कंडीशन चलती है। अच्छा, अब इसी तरीके ठीक है। से हम इस प्रोग्राम को ले लेते हैं और कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे जाके एक नया, ठीक है ना। अब क्या है कि देखिए आपके पास, आप चेक करें कि अगर 70 से ज्यादा है तो आप कह लें ग्रेड इज ए प्लस ए, सॉरी ए। ठीक है ना। या इसको कर लेते हैं 80। अगर 80 से ज्यादा है, 80 भी नहीं, 79, क्योंकि 80 को फिर नहीं काउंट करेगा, 79 करेंगे तो 80 को भी फिर वो काउंट करेगा। तो ग्रेड इज ए प्लस। अच्छा, इसी तरीके से आप इसको मजीद चेक कर रहे हैं, एल्स इफ, एक कंडीशन और लगा दिया आपने और आप कह रहे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 69। 80 क्यों काउंट नहीं करेगा? 80 काउंट इसलिए नहीं करेगा कि आपने ग्रेटर देन की साइन लगाई हुई है ना, तो वो ये चेक करेगा कि जो 80 से बड़ा है उसको A1 ग्रेड करेगा। तो अगर 80% आएगी तो फिर ग्रेड क्या दिखाएगा, ए प्लस नहीं ए दिखाएगा। प्लस ठीक है नहीं ना। तो दिखाएगा। आपको 80 पे ए प्लस दिखाना है तो इसलिए आपने 79 लिखा है। तो ए ओ, इज ग्रेटर देन 79 करेंगे तो 79 को तो ए ही दिखाएगा लेकिन 80 को A1 दिखाएगा। सही समझ आई सही। बात। आप। ग्रेड इज ए। ठीक है ना। और ठीक। इसी तरीके से आप इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी हम करते हैं। 69 के बाद आ गया 59, 59 पे आपको दिखाएगा बी। 59 के बाद आ गया आपके पास 49, 49 में आपको दिखाएगा सी। और फिर 39, 39 में आपको दिखाएगा डी। ठीक है ना। अच्छा, और उसके आखिर में देखें हम दे रहे हैं एल्स। एल्स क्या होता है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। यानी कि अगर परसेंटेज जो है 40 से कम है तो फिर क्या दिखा देगा, यू आर फेल। सही। ठीक है ना। तो ये आपके पास लेसन 3 है। तो अब सही। देखें ये आपके पास, देखें ये जो एल सिफ होता है ना, ये क्या, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई ना तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो फिर आगे बढ़ के चेक करेगा, ये ट्रू हो जाएगी तो फिर नहीं आगे बढ़ेगा। और कोई सी भी अगर ट्रू नहीं होगी तो ये चलेगा। तब आप इसको अगर चलाएं अपने पास, तो देखें ग्रेड क्या दिखा रहा है, बी। ग्रेड बी किस हम्म। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 61 आपके पास क्या है,
परसेंटेज। परसेंटेज। अगर आप ये आपके पास 31 होगी तो ये आपको दिखाएगा फेल्ड, और ये आपके पास अगर 81 या 88 कर लेते होगी तो ये आपको दिखाएगा ग्रेड इज A+। ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से इफ कंडीशंस काम करती हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, काम की चीज़ है। तो इसी तरीके से आप इफ कंडीशन के जरिए और बहुत सारे, ये सिर्फ मार्क्स में ही यूज हो सकती है या फिर? देखें ये मार्क्स में भी यूज हो सकती है इफ की कंडीशन, और टेक्स्ट में भी यूज हो सकती है। इसको करेंगे हम यूज। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ, हाँ बोलो। यूजर से इनपुट लेना होता है तो वो कैसे करते हैं? यूजर से भी इनपुट लेंगे इसके अंदर हम। अच्छा, सही है। इसी तरीके से हम आपके पास एक वेरिएबल लिया हमने नंबर के नाम से, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दी। अब इसमें हम चेक करेंगे कि जो नंबर है वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल और ले लेते हैं RS के नाम से। ठीक है ना। और सही है। RS के अंदर क्या स्टोर कर लेते हैं, RS के अंदर स्टोर कर लेते हैं, RS के अंदर क्या कर लेते हैं, 33, और बीच में साइन लगा देते हैं किसका, परसेंटेज का। ठीक है। सॉरी, RS के अंदर स्टोर नंबर, बीच में साइन लगा देते हैं परसेंटेज का और 2 का। परसेंटेज का साइन क्या करता है, परसेंटेज का साइन मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, ये आपके पास है मॉड्यूलस, यानी कि दो नंबर्स के बीच का क्या निकालता है, रिमाइंडर निकालता है। तो जो भी नंबर आप देंगे उसको 2 से डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर निकाल के किसमें स्टोर कर देगा, RS के अंदर। और जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो इवन होता है, और जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता वो क्या होता है, ऑड होता है। ये बात पता है ना। 1 3 5 7 9 आर द ऑड नंबर्स, 2 4 6 8 एंड सो ऑन आर द इवन ये नंबर। तो ठीक है ना। ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इफ RS डबल इक्वल्स टू इज कंपैरिजन ऑपरेटर जीरो। अगर RS के अंदर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट.राइट एलन द नंबर द नंबर इज इवन। ठीक हो गया। एल्स द नंबर इज और ऑड। ठीक है ना। अब आप इसको चेक करें लेसन 4 के नाम से। तो हमारे पास कोई रिजल्ट आ रहा है, नंबर इज ऑड आ रहा है, और देखें 33 है। अगर आप इसको 24 कर दें, 34 कर दें, कोई भी इवन नंबर दे देंगे तो ये आपको क्या दिखा देगा, द नंबर इज इवन। इवन। ठीक है। सही। इसी तरीके से इस और काम, अगर जैसे आप 3 डिजिट देते हैं, 2 इवन देते हैं और एक ऑड देते हैं? तो फिर तो वो तो देखिए अलग अलग नंबर्स को आपको चेक करना पड़ेगा ना। वेरिएबल्स ले लें आप, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, उसको आप वैल्यूज दे दें और फिर उनको चेक कर लें हर वेरिएबल को अलग अलग, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से इस प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर लिया। मैं यहाँ से जाता हूँ HTML, और ठीक है ना, मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल तो ले रहा हूँ नंबर, लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहा। यहाँ पे
इसके बाद मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपके पास यूजर से इनपुट ले लेता है। एक तरीका है ये इनपुट का, बाकी और दूसरे जो तरीके हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको प्रोग्राम को डायनेमिक बनाने के लिए प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ, नहीं तो फिर हम और जावास्क्रिप्ट में तरीके हैं, जैसे आप इनपुट बॉक्स से ले सकते हैं, तो वो हम देख लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। तो प्रॉम्प्ट के जरिए आपने वैल्यू ले ली। अब आप जब लेसन 5 को चलाएंगे तो वो आपसे नंबर पूछेगा। आपने दिया नंबर तो उसने कहा इवन, आपने कहा 11 तो उसने कहा ऑड। आप प्रोग्राम को जब जब रन करेंगे जो जो नंबर देंगे वो चेक करेगा। तो इस तरह से प्रोग्राम डायनेमिक हो गया। डायनेमिक से मुराद ये कि अब आपके पास वेरिएबल में फिक्स वैल्यू नहीं मौजूद है, आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं प्रॉम्प्ट के जरिए, और वो वेरिएबल में सेव हो रहा है और फिर आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए 5 प्रोग्राम्स मैंने आज आपको करवाए हैं। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से समझें। जावा स्क्रिप्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट आपकी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, प्रोग्रामिंग है। इसमें आप मेहनत करके अगर प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेते हैं तो बहुत ही आगे तक आप जा सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और ये मुझे जो है ना आप कल बना के भेजें। ये आप जब तक भेजेंगे नहीं आगे फिर क्लास लेना बेकार है, खासकर प्रोग्रामिंग तो देखें फिर समझ में नहीं आएगी। तो इसको आप कर लो अच्छे से और फिर मुझे भेजो, तो फिर मैं आगे का आपको पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको अभी हाँ इसकी वीडियो भेज देता हूँ, आप इसकी जी, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। मैं आपको भेजूंगा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।